मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों एवं माताओं, आप सबको सादर नमस्कार। मैं सीडी गुप्ता आज पुनः आपके साथ प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट में एक नए विषय के साथ। आज के इस वीडियो का मेरा विषय है प्राणायाम रहस्य एवं मानवीय बीमारियों को समाप्त करने में इसकी उपयोगिता। साथियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप सब लोगों को महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग पद्धति के 8 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट यम के बारे में आपको ब्रीफ किया था। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग पद्धति को 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। महर्षि पतंजलि द्वारा अपनी इस अष्टांग योग पद्धति में प्राणायाम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्राणायाम को सर्वाधिक महत्व देने का कारण है कि केवल और केवल प्राणायाम करने से ही प्राणायाम से आगे की जो स्टेज हैं, ध्यान, धारणा एवं समाधि स्वतः सिद्ध हो जाती है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राणायाम होता क्या है। बेसिकली प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स प्राणवायु, आयाम मीन्स नियंत्रित करना, प्राणों को या प्राणवायु को एक साइंटिफिक तरीके से इनहेल करना, रिटेन करना, एक्सहेल करना प्राणायाम कहलाता है। साथियों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, जो कि आज की इस अति व्यस्त एवं अंधाधुंध भागती हुई दुनिया में लोगों के पास समय की बहुत कमी है और पतंजलि द्वारा प्रतिपादित सभी अष्टांग योगों को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस स्थिति में मैं आप लोगों को प्राणायाम के 3 प्रकार भस्त्रिका, कपालभाति एवं अनुलोम विलोम को आपसे ब्रीफ करना चाहूँगा। यदि इन तीनों प्राणायामों को तरीके से कर लिया जाए तो केवल और केवल इन 3 प्राणायाम से हमें प्राणायाम के अन्य से सभी प्राणायामों के फायदे या लाभ मिल जाते हैं। सबसे पहले प्राणायाम करने में भस्त्रिका का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं आप सब लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा। प्राणायाम करने से पहले आपको सहज अवस्था में सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठना है। आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाथों की स्थिति ध्यान मुद्रा की स्थिति में रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका कैसे करते हैं का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। भस्त्रिका के अंतर्गत पद्मासन में आपको इस तरीके से बैठना है। बैठने के बाद आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। देन इसके बाद भस्त्रिका में हम लोगों का मेन अटेंशन केवल सांसों को पूरक करना एवं रेचक करने पर हमारा टोटल ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए। देखिए भस्त्रिका कैसे करते हैं। साथियों, भस्त्रिका को अभी मैंने आपके सामने करके दिखाया। भस्त्रिका के बाद प्राणायाम में अगली स्टेज आती है कपालभाति। कपालभाति को कैसे करते हैं? कपालभाति करते समय हमारा ध्यान श्वासों के पूरक पे नहीं बल्कि रेचक पर रहना चाहिए। साथियों, कपालभाति कैसे करते हैं? जस्ट सी द डेमोन्स्ट्रेशन।
साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि कपालभाति करते समय हमारा टोटल ध्यान, टोटल अटेंशन केवल और केवल रेचक पर रहना चाहिए। रेचक इन द सेंस वी कैन से हमारा जितना भी ध्यान है केवल सांसों को बाहर फेंकने पर रहना चाहिए। जिस समय हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति करते समय जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं उस समय हमारा पेट संकुचन में फैलाव की स्थिति में आ जाता है। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द स्टमक। पेट हमारा लगातार फैलता है या सिकुड़ता है। जब हमारा पेट लगातार कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन की स्टेज में रहता है उस समय हमारे नाभि मंडल व नाभि मंडल से नीचे के दोनों चक्र व तीसरा नाभि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र व मूलाधार चक्र, तीनों पर एक स्ट्रेस या फोर्स पड़ता है, जिसके कारण धीमे धीमे ये तीनों चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं। इनमें खास तौर से नाभि चक्र, जिसका संबंध पेट से संबंधित सभी ऑर्गन्स जैसे लिवर, इंटेस्टिन, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टोमक, किडनी, इनसे रहता है। इसी प्रकार से मूलाधार चक्र का संबंध आपके एनस पोर्शन से संबंधित सभी बीमारियों से रहता है। कपालभाति करने के पश्चात तीसरा जो हमारा चक्र है अनुलोम विलोम। साथियों, अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट अनुलोम विलोम। साथियों, अनुलोम विलोम करते समय सबसे पहले अपने सीधे हाथ के अंगूठे से दाहिनी नाक के नथने को थोड़ा सा दबा के रखें। वह बाई नाक के नथने से हमें धीमे धीमे सांस को अंदर लेना है। जस्ट सी, देन सांस को अब मध्यमा उंगली से बाई नाक को के नथने को दबाएं, अंगूठे को दाई नाक के नथने से हटा दें। वह अंदर स्टोर की हुई सांस को दाहिने नाक के नथने से बाहर फेंकें। पुनः दाहिने नाक के नथने से सांस को पुनः अंदर खींचें, यानी कि इनहेल करें। पुनः अंगूठे से दाहिने नाक के नथने को बंद करके अंदर स्टोर की हुई सांस को या हवा को बाएं नाक के नथने से बाहर फेंकें, एक्सहेल करें। इस प्रकार प्राणायाम की, अनुलोम विलोम की एक साइकिल कंप्लीट होती है। पुनः मैं आपको अनुलोम विलोम की एक और साइकिल कैसे की जाती है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखाता हूँ। साथियों, इस प्रकार प्राणायाम के अनुलोम विलोम की एक साइकिल कंप्लीट होती है। साथियों, अभी मैंने आपको महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में प्राणायाम के तीनों प्रकार भस्त्रिका, कपालभाति एवं अनुलोम विलोम को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए आपको ब्रीफ किया है। अब मैं अगला सवाल उठता है कि जिस समय हम भस्त्रिका करते हैं या कपालभाति करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए व इनको करने का समय कितना होना चाहिए। जब हम भस्त्रिका करते हैं तो नॉर्मली हमें भस्त्रिका को 1 से 2 मिनट तक करना है। देन इसके बाद जब हम कपालभाति को करने जा रहे हैं तो कपालभाति नॉर्मली 3 से 5 मिनट तक हमें करना है।
अनुलोम विलोम पर जाने से पहले मैं आपको कपालभाति के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि कपालभाति होती क्या है। बेसिकली कपालभाति दो शब्दों से मिलके बना है, कपाल प्लस भाति। कपाल मीन्स ललाट या सर, भांति मीन्स भांति मीन्स कान, चेहरे की चमक, ओज आभा, एक ऐसा प्राणायाम जो आपके मुखमंडल को ओज में बनाए, कांति युक्त बनाए, ऐसे प्राणायाम को कपालभाति कहते हैं। तीसरा प्राणायाम का तीसरी पद्धति है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सामान्यतः 8 से 10 मिनट तक हमें करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ ऑल 3 प्राणायाम। मैं आपको भस्त्रिका, कपालभाति व अनुलोम विलोम से मिलने वाले फायदों के बारे में अब आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जिस समय हम भस्त्रिका करते हैं तो भस्त्रिका को करने से हमारा, जैसे ही हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका को करने से ह्यूमन बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, जितनी भी नसें हैं, जितनी धमनी है, जितनी सराहें हैं, वो सराहें कंटिन्यू फैलना व सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन रेगुलर होना शुरू हो जाता है। यदि ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, और यदि कम है तो अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उसको अटेन कर लेगा। ब्लड सर्कुलेशन का रेगुलर होने का मतलब आपके हार्ट पर कम से कम लोड पड़ना। पूरी बॉडी में जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है तो यह सर्कुलेट होने वाला ब्लड बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स हैं उनको आपकी बॉडी से बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। भस्त्रिका से सामान्य तौर पर जिन जिन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं उनमें मुख्यतः खांसी, जुकाम, नजला, साइनस आदि प्रमुख ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें भस्त्रिका करने से केवल 3 से 4 दिनों के अंदर हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कपालभाति। कपालभाति करने से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं, कपालभाति से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कपालभाति करने से हमारे बॉडी में नाभि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र व मूलाधार चक्र तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इन तीनों चक्रों के एक्टिवेट होने से मानव शरीर से जुड़ी मानव शरीर के पेट से जुड़ी हुई विभिन्न बीमारियां जैसे लिवर, आंतें, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास, स्टोमक, पेट में दर्द होना, हाथों में स्वेलिंग होना, कब्ज का होना, लूज मोशन होना आदि बीमारियां बहुत जल्दी, आई थिंक शायद 15 से 20 दिन के अंदर खत्म हो जाती हैं। आपको कभी भी कपालभाति करने वाले व्यक्ति को आजीवन जीवन में कभी भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत नहीं हो सकती। अनुलोम विलोम से होने वाले फायदों के बारे में मैं जितना ज्यादा बताऊंगा उतना कम पड़ जाएगा। अनुलोम विलोम की हमारी भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति वैदिक ग्रंथों में इतनी ज्यादा प्रशंसा की गई है कि उन्हें शब्दों में वर्णना नितांत असंभव हो जाता है। अनुलोम विलोम करने से ह्यूमन बॉडी में न केवल ह्यूमन बॉडी में शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि अनुलोम विलोम से हमारी आध्यात्मिक एथरिकल बॉडी भी हर तरीके से शुद्ध होने लगती है। ऑटोमेटिकली अनुलोम विलोम करने से जब हमारा मन व प्राण दोनों एक जगह पे कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है तो स्वतः ही अनुलोम विलोम करने से ध्यान, धारणा व समाधि की स्थिति प्राप्त होने लगती है। ऐसा व्यक्ति त्रिकालदर्शी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, निरोगी बन जाता है। साथियों, अभी मैंने आप सबको प्राणायाम रहस्य, प्राणायाम करने से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं के बारे में ब्रीफ किया है, के बारे में आपका ज्ञान अर्जन करने की कोशिश की है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आज
इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ज्ञान अर्जन हुआ है, उस ज्ञान अर्जन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि हम एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज, निरोगी समाज, अतुलनीय भारत की आधारशिला रख सकें और इसमें एक एक्टिव पार्टनर का रोल प्ले करें। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और अंत में विदा लेने से पूर्व पुनः आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। साथियों, पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर, नए अध्याय, एक नए विषय के साथ। थैंक यू और नमस्कार।